वॉर के बीच सरप्राइज विजिट पर कीव पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री। रूसी हमले के बाद दूसरी बार कीव पहुंचे यूएस के विदेश मंत्री। कीव में राष्ट्रपति जेलेंस्की से बोले एंटनी ब्लिंकन। रूस के साथ अहम मोड़ पर है युद्ध। अमेरिकी विदेश मंत्री ने हर मोर्चे पर मदद का भरोसा दिया है। लेकिन जिस बात का हमारे एक्सपर्ट्स भी यहां पर जिक्र कर रहे हैं, आखिर बाइडेन प्रशासन को किस बात का डर है और आखिर ऐसी क्या वजह है कि अब बार बार अमेरिका अपनी स्ट्रैटेजीज में कर रहा है बदलाव। और अब जिस तरीके से बाइडेन की ये बड़ी मुलाकात या हम ये कहें अमेरिकन डेलीगेशंस की रूस के खिलाफ बनाने की रणनीति के तहत ये बड़ी खबरें आ रही हैं, उसमें अमेरिका क्या संदेश देने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि पुतिन के खिलाफ बाइडेन के इस नए प्लान को लेकर इंफॉर्मेशन यही है, जहां बाइडेन का रण, पुतिन की बर्बादी का प्रण अमेरिका ले रहा है। रूस की टूटती अर्थव्यवस्था पर मिलकर चोट करने के तहत यह रणनीति बताई जा रही है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की तरफ से कहा गया कि जब तक पुतिन यूक्रेन के साथ युद्ध नहीं रोकेंगे, हम भी रुकने वाले नहीं हैं। साथ ही इस युद्ध से बर्बादी का रास्ता खुद रूस ने ही चुना है, इसलिए हम और हमारे सभी सहयोगी लोकतंत्र के लिए साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। इसके अलावा डिफेंस के लिए यूक्रेन को हथियार भी पहुंचाते रहेंगे। अब राठौड़ सर, सवाल यही बना हुआ है कि जिस तरीके से अपना क्षेत्र हथियारों के लिए अमेरिका अभी तक सहयोग के नाम पर खोलता आ रहा है, क्या ये भी रूस के खिलाफ एक बड़ा एक्शन प्लान है? अमेरिकन मिलिट्री सहायता जो है यूक्रेन को सबसे ज़्यादा रही है और आज भी एंथनी ब्लिंकन 2.7 बिलियन डॉलर की सहायता ले करके गए हैं। तो अभी ये जो मीटिंग्स हो रही हैं, इसमें कई रणनीतियां सामने आ रही हैं। एक तो ये है कि हथियारों की सहायता से भी यूक्रेन को बहुत फ़ायदा नहीं हुआ। आप ये समझिए कि एक ऐसा मुल्क जिसकी आधी आबादी शरणार्थी बन चुकी है, पूरा मुल्क तबाह हो चुका है, कोई भी मेल पॉपुलेशन जो मिलिट्री सर्विस के लायक है या तो वो मिलिट्री में या वो भाग चुकी है। इस हालात में पूरे मुल्क को पहुंचा दिया है। तो अगर ये कोई सोचता है कि मिलिट्री सहायता से यूक्रेन की मदद हो रही है, वो गलत है। साथ में यूरोपियन देशों का एक और भी सबसे बड़ी जो डर है और चिंता है कि अगर रूस की गैस रुक गई और विंटर्स आ रहे हैं तो वहाँ की उद्योगों का क्या होगा, वहाँ पर जनता को किस तरीके से राहत पहुँचाई जाएगी।